क्या आप भी अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का सलूशन न ढूंढ पाने पर निराश हो जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें भगवान ने सिर्फ आपके लिए रखी हैं? तो यकीन मानिए, हमारा आज का वीडियो इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मजेदार तो है ही, मगर जबरदस्त मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग भी है। अगर आप रेड कलर के बटन को दबाएंगे तो हमारा चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब, और घंटा बजाएंगे तो इसके बाद बजेगा हमारे हर आने वाले वीडियो पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन का घंटा। हम आपको मोटिवेशन पर कोई लेक्चर नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि कुछ दिखाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए बस। तो आइए बदलते हैं जिंदगी का नजरिया। लिम्फ्रेसिंग नुआन। थाईलैंड की रहने वाली 46 वर्षीय लिम्फ्रेसिंग नुआन एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके चलते इनके स्तन आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही बड़े हो गए। इनकी वजह से अब इन्हें चलने में भी तकलीफ होने लगी है। बीते कुछ समय में थाई मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और नुआन ने भी पब्लिक से मदद की अपील की। उन्होंने आर्थिक मदद की भी अपील की है ताकि वो इसका इलाज करा सके। डॉक्टर्स ने इस तकलीफ को देखा और वो भी इसका इलाज करने में कामयाब नहीं हो सके। एलिजाबेथ बैडशी बॉन्ड। अक्सर आपने महिलाओं को सलाइयों से स्वेटर बुनते हुए जरूर देखा होगा। वो छोटी बड़ी सलाइयों से स्वेटर बुनती है और देखते ही देखते एक अच्छा खासा गर्म कपड़ा तैयार हो जाता है। लेकिन आप यकीन करेंगे कि कोई महिला 14 फीट 6.33 इंच की बड़ी सलाइयों से भी बुनाई कर सकती है। यूनाइटेड किंगडम में व्हाइट शायर की रहने वाली इस खूबसूरत महिला का असली टैलेंट है बड़ी सलाइयों से बुनाई करना। बेसिकली एक आर्ट स्टूडेंट है। इनके नाम अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सलाइयों से बुनाई करने का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्होंने 4.42 मीटर की सलाइयों से बुनाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। इन सलाइयों की मोटाई 9.38 सेंटीमीटर यानी कि 3.54 इंच थी। इसके पीछे एलिजाबेथ का कहना यह है कि इतनी बड़ी सलाइयों से बुनाई करना एक कठिन काम है, लेकिन पारंपरिक बुनाई के काम को एक नई ऊंचाई देने के लिए उन्होंने ऐसा किया और इसी के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। फिलिप डुइंग। 31 साल के फिलिप डुइंग जन्म से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें उनकी कोहनी रखने और शरीर के अंग कमजोर हो गए हैं। बेथेल म्यूपैथी नाम की इस बीमारी में कंकाल की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। फिलिप जन्म से ही इस बीमारी से पीड़ित थे। केवल 5 साल की उम्र से ही फिलिप को कहीं भी आने जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले फिलिप अपनी शादी के चलते पूरी दुनिया में चर्चा में आए। आज से 2 साल पहले 27 जनवरी 2018 को फिलिप की शादी केनिया के रहने वाली सुसान से हुई। इनके डांस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। लोग इस लड़की को कोस रहे थे जिसने इनसे शादी की, क्योंकि उनका कहना था कि केवल फिलिप के पैसों की वजह से इन्होंने फिलिप से शादी की। बाय बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को काफी आसान बनाया था, लेकिन हमारे मिसमैनेजमेंट ने इसे एक प्रॉब्लम के रूप में सामने ला दिया। टूरिस्ट प्लेसेस पर खास तौर से प्लास्टिक का कचरा समस्या बनता जा रहा है। लेकिन साल 2013 में बाली बीच को इन 2 बहनों ने प्लास्टिक के कचरे को साफ करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। ये दोनों खुद ही प्लास्टिक के कचरे को बाली बीच से उठाकर दूर करती हैं। मात्र 12 साल की मिलाती विस्नेस और 10 साल की इसाबेल विस्नेस नाम की इन दोनों लड़कियों की सोच ने बड़ों को हैरान कर दिया। इन्होंने बाय बाय प्लास्टिक के नाम से एक कैंपेन चलाया। इनकी इस मुहिम से करीब 1200 बच्चे जुड़े। भूख हड़ताल करके गवर्नर को मजबूर किया गया कि वो प्लास्टिक को बाली बीच पर बैन करे। ये टेक टॉक का हिस्सा रही। इन दोनों बहनों को BAMBI अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बाय बाय प्लास्टिक के जरिए भी प्लास्टिक का यूज बाली बीच पर बैन है। निक बीस्ट। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। एक आम आदमी की फीलिंग ऐसी ही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबतों को अपना साधन बना लेते हैं। अपने चाहने वालों में बिक्स के नाम से फेमस निक्स जब 16 साल के थे, उस समय एक कार हादसे में उनके दोनों पैर चले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि अब उनके पैर कभी भी पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। निक्स बड़े निराश हो गए क्योंकि वो ना तो फुटबॉल खेल सकते थे और ना ही अपने पैरों को नॉर्मल यूज कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। लगातार अपनी कड़ी मेहनत और जुनून की बदौलत इन्होंने साल 2016 में ISBP डालास प्रो शो में जीत लिया। इस प्रकार इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को हराया और अपने आप को चैंपियन साबित किया। लोगों में हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने काफी काम किया। साल 2016 में इन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक व्हीलचेयर चैंपियनशिप भी जीती। जेनिफर ब्रिकर। मिली इस खूबसूरत चेहरे वाली लड़की जेनिफर ब्रिकर से। अपनी मुसीबतों को मात देकर
अगर अपने एम को हासिल करना है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेनिफर ब्रीकर। ये बचपन से ही जिम्नास्ट बनना चाहती थी, लेकिन बाय बर्थ इनके दोनों पैर नहीं थे, वो भी कमर के नीचे से। एक आम आदमी का शरीर पैर के पंजों पर खत्म होता है, लेकिन इनका शरीर ईश्वर ने कमर के बाद ही खत्म कर दिया था। बट अपनी मेहनत और कोशिश से ये बन गई एथलीट विदाउट लेग। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता ने इन्हें एक अनाथ आश्रम में दे दिया। उस अनाथ आश्रम से इन्हें एक कपल गेराल्ड और शैनोन ब्रीकर ने गोद ले लिया, जिन्होंने इन्हें जिंदगी को जीने के साथ साथ मुश्किलों को जीतना सिखाया। अपने 3 भाइयों के साथ जेनिफर ने जब मुश्किलों का सामना करना सीखा तो ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध ली कि दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती। इन्होंने टीवी पर ओलंपिक गेम देखना शुरू किया और उसमें उन्हें अमेरिकन जिम्नास्टिक टीम बहुत पसंद थी। 1996 में ओलंपिक में जिम्नास्ट की स्वर्ण पदक विजेता बनी डोमिनिक मुचियानो, और यही डोमिनिक मुचियानो जेनिफर की भी इंस्पिरेशन बनी। जेनिफर बचपन से अपने पिता गेराल्ड के साथ एक्रोबेट्स की प्रैक्टिस करती थी। इन्होंने अपने पिता से ही एक्रोबेट की ट्रेनिंग ली थी। केवल 7 साल की उम्र से ही इन्होंने ट्रैपोलिन इन पर अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये इलिनॉय स्टेट की चैंपियन ट्रम्पलर बनी। वो बच्चों के साथ बेसबॉल, बास्केटबॉल, जिम्नास्ट में पार्टिसिपेट करती थी। अपनी टीनेज में 16 साल की उम्र होने तक उसके मन में ये सवाल उठा कि आखिर उनके बायोलॉजिकल माता पिता कौन है। तब उनकी मां ने उन्हें बताया कि उन्हें मोचियानो फैमिली ने अनाथ आश्रम में छोड़ा था, वही उनके माता पिता हैं। जेनिफर को यह समझते देर नहीं लगी कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डोमिनिक मुचियानो ही उनकी बायोलॉजिकल बहन है। इसके 4 साल बाद इन्होंने अपनी बहन डोमिनिक मुचियानो को एक पत्र भेजा और उसके बाद वो अपनी बहन डोमिनिक और पिस्ना से मिल पाई। काफी फिल्मी लेकिन रियल और इमोशनल स्टोरी थी। आपको डेफिनेटली ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इतने लाइक कीजिए कि आंकड़ा 1000 के पार पहुंच जाए। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम इससे भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। राउडी बर्टन, ये शख्स भी कमाल की विल पावर रखते हैं। जी हाँ, बचपन से ही इनके दोनों पैर नहीं हैं। इन्हें भी भगवान ने कमर के नीचे नहीं बनाया, लेकिन अपनी इस डिसेबिलिटी को इन्होंने डिसेबल कर दिया। अपने हाथों को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाया कि अपने पैरों का काम भी हाथों से कर लेते हैं। हाथों के सहारे चल लेते हैं, अपने सारे काम करते हैं। अल्बामा के रहने वाले राउडी बर्टन का जन्म एक रेयर लोअर बॉडी डिसऑर्डर के साथ हुआ। इसे सर्केलोजेनेसिस भी कहते हैं। केवल 3 साल की उम्र में ही राउडी को अपने दोनों पैर कटवाने पड़े। इस बीमारी की वजह से इन्हें स्कूल में दोस्त चिढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज ये टेनिस भी खेलते हैं और स्केटबोर्ड भी चला लेते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल भी है कि कोलेस्ट्रॉमी बैग पहनने की वजह से उन्हें कभी किसी लड़की का प्यार नहीं मिल पाया। अलिंग डीटा, इनकी भी परेशानी इनके बढ़ते स्तनों का आकार है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक बीमारी के चलते इनके स्तनों का आकार इतना बढ़ गया है कि इनके स्तनों का वजन 20 किलो हो गया है। अपने इन स्तनों की वजह से इन्हें अपनी रूटीन लाइफ में काफी परेशानियां होने लगी। इन्हें अपनी साइज की ब्रा और कपड़े नहीं मिलते थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें जेगमेंटा गस्टिया नाम की बीमारी है। 54 साल की उम्र में इस बीमारी को झेल रही अलिंग डीटा को लोगों के कमेंट का भी सामना करना पड़ता है। क्लाडियो वियर डियाने ओलिवेरा, जन्म से ही क्लाडियो का सिर पीछे की तरफ था, यानी अपनी पीठ की तरफ। इसके साथ ही इनके हाथ पैर भी असामान्य हैं। इनके जन्म के बाद डॉक्टर ने इनके माता पिता को सलाह दी कि इस बच्चे को मर जाने दिया जाए, क्योंकि इसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। ब्राजील के मोनसेंटो में जन्मे क्लॉडियो आज अपनी जिंदगी पर एक किताब लिख चुके हैं। ये 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनका विल पावर गजब का है। आर्थ्रोग्रोपोसिस नाम की एक रेयर कंडीशन में पैदा हुए क्लाडियो के जॉइंट इस बीमारी के चलते फ्यूज हो गए हैं। इसी वजह से इनका सिर भी पीछे की तरफ उल्टा हो गया है, लेकिन इनका विल पावर हमेशा इनके साथ रहा। इन्होंने बड़ी मेहनत से पेन की सहायता से लिखना सीख लिया। ये पेन को अपने मुंह में पकड़ते हैं और कंप्यूटर पर टाइप करते चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती होगी इन्हें एक एक अक्षर लिखने में, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने जीवन पर किताब लिखी है। आपको बता दें, अपनी स्टडी पूरी करने के बाद इन्होंने अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई किया। आज ये स्पेशल ओकेजन पर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उन्होंने हाल ही में जिस किताब को लॉन्च किया है उसका नाम है द वर्ल्ड इज रॉन्ग वे अराउंड। क्या आप सैल्यूट करते हैं क्लाडियो की लाइफ को? तो कमेंट बॉक्स में सैल्यूट क्लाडियो जरूर लिखना। स्मिता श्रीवास्तव, भारत उत्तर प्रदेश की रहने वाली स्मिता श्रीवास्तव के बालों की लंबाई आज 7 फीट है, यानी किसी बास्केटबॉल प्लेयर की हाइट से भी 3 इंच अधिक। जब इनके बालों की लंबाई 6 फीट हुआ करती थी, तभी इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया।
अब इन्हें इंतजार है इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। ये कई लोकल हेयर ऑयल कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके साथ ही अपने शहर में होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज्यूरी का रोल प्ले करती है और कंटेस्टेंट के विनर होने का डिसीजन लेती है। मदन लाल। हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले 46 वर्षीय मदन लाल एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे गांव में हीरो की तरह प्रसिद्ध है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके पैर, जिनसे ये अपना सारा काम करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मदन लाल के दोनों हाथ नहीं हैं। मदन लाल के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं। अपने हाथ न होने की वजह से ये अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। इसके चलते इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। साथ ही इन्हें सरकारी मदद भी नहीं मिली। तब इन्होंने टेलरिंग का काम करने का निश्चय किया। शुरू में तो इन्हें टेलरिंग के काम में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे ये टेलरिंग के काम में इतने माहिर हो गए कि लोगों का भरोसा इन पर बनने लगा और आज इनके पास लोग अपने कपड़े सिलवाने के लिए आते हैं। फिर वो महिलाएं हो या फिर पुरुष, ये नाप भी अपने पैरों से लेते हैं। पैरों की सहायता से ही कपड़ों की कटिंग करते हैं और अपने पैरों का इस्तेमाल करके ही अच्छा खासा कपड़ा सिल लेते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि जब भी अपनी रोजी रोटी अपने पैरों की सहायता से कमा लेते हैं तो अपने रोजमर्रा के सारे काम भी वो अपने पैरों से कर लेते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या और बेरोजगारी का रोना रोने वालों को एक बार मदन लाल की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखना जरूर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको विल पावर की बदौलत अपने आप को दुनिया में स्टैब्लिश करने वाले इन लोगों के जुनून से भरा ये वीडियो? आपको इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा वीडियो लगा, हमें कमेंट में लिखना जरूर। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।